गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आज मैं आधुनिक इतिहास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी का पहले ही एमसीक्यू अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर, और आज मैं आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है पैट एंड वीडियो। यूपी में जो पैट होने वाला है और जो वीडियो का एग्जाम री एग्जाम जो वीडियो का होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहले सीरीज तो मैंने बहुत दिन पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। उसको आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये है आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास है, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस पैट और प्रीवियस वीडियो एग्जाम हुआ है उस पे उसको देखते हुए उसका जो जिस टाइप से उसमें क्वेश्चन पुटअप हुए थे, जिस टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको ध्यान में रखे हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष में मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया था? ये किस वर्ष में किया था? ये पूछ रहा है कि ये सालसेट और इसमें सालसेट और बेसिन पर कब्जा कब किया था इन्होंने? सालसेट और बेसिन पर इन्होंने कब्जा कब किया था? तो ये पूछ रहा है ईयर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। इसका आंसर वर्ष 1739 में मराठों ने चीमाजी अप्पा बाजीराव प्रथम के भाई के नेतृत्व में पुर्तगालियों को हराकर सालसेट और बेसन पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये किया था 1739 में। तो इसका आंसर बन रहा है आंसर नंबर डी। म्यांमार में हिंसा के बाद साया सान विद्रोह निम्नलिखित से किस कारण हुआ था? ये विद्रोह हुआ था, ये किस कारण हुआ था? ये पूछ रहा है कि इसका कारण क्या था। तो इसका कारण था, इसमें आंसर बनना है आंसर नंबर बी। इसमें आंसर नंबर बनना है आंसर नंबर बी, साइमन कमीशन। यह आंसर नंबर बनेगा आंसर नंबर बी, साइमन कमीशन। बर्मा विद्रोह 1932 में साया सान के नेतृत्व में हुआ था। 2 साल तक चले इस आंदोलन में 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। कितनी लोगों की मृत्यु हुई थी? इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और अंत में इस आंदोलन के नेता साया सान को भी फांसी दे दी गई थी। और इनमें जो इनके जो कैप्टन थे, इनको भी फांसी दे दी गई थी। तो इसका आंसर बन रहा है आंसर नंबर बी। भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर सी। इसका आंसर बनना है आंसर नंबर सी, एम एन रॉय। एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे? ये हैं एम एन रॉय। ठीक है, तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर सी। युद्ध के बाद भारत में ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीण कर देगा। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? कौन सा कथन? युद्ध के बाद भारत में ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीण कर देगा। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक भारत के वायसराय थे। कब से कब तक ये रहे थे? 1 अक्टूबर से, ये रहे थे 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर ए। आजादी के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय गेहूं समझौता का हिस्सा 4 वर्ष के लिए कब बना? ये भारत इसका हिस्सा कब बना था?
तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। इसका आंसर नंबर बी है 1949। ये एग्रीमेंट 1995 में प्रस्तावित किया गया। इंटरनेशनल वीट एग्रीमेंट को 1995 में इंटरनेशनल ग्रेन्स एग्रीमेंट से प्रतिस्थापित किया गया था। कब ये किया गया था? 1995 में। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। हरमिंदर साहब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? हरविंदर साहब को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। हरविंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 1581 को शुरू हुआ और 16 अगस्त 1604 में यह कार्य पूरा हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? ये 1581 स्टार्ट हुआ था और 1604 में ये कार्य पूरा हुआ था। तो इसका आंसर बन रहा है आंसर नंबर ए। भारतीय काश्तकारों को पहले संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसमें ये स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी 1936। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी स्वामी सहजानंद ने इसकी स्थापना की थी। वर्ष 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना किस स्थान पर शुरू किया था? अंग्रेजों ने 1612 में ये पहला कारखाना स्थापित कहां पर किया था? तो इसका आंसर बनना है, इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। कहां पर किया था? ये किया था सूरत में। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इस उद्देश्य के लिए जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। कहां पर भेजा था? ये थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में ये भेजा था। ये शॉर्ट नोट है, इनको भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए। वीडियो पॉज करके इनको भी आपको एक बार पढ़नी चाहिए और कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर होता है वो तो उसमें आंसर होता ही होता है, लेकिन इसमें एक दो फैक्ट अलग और होता है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, नवाब अब्दुल लतीफ खान। इसका आंसर नंबर सी, नवाब अब्दुल लतीफ खान 19वीं सदी में मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। किसके क्षेत्र में? उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। कहां पर थी? ये थी लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के सिख शासक थे। उन्होंने 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की थी। वर्ष 1999 से लाहौर उनकी राजधानी बनी थी। कब से? 1900 में, आई थिंक 1900 कह गया हूँ, ये 1799 से लाहौर उनकी राजधानी बनी थी। इसका आंसर है आंसर नंबर सी। सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन असन वर्तमान में किस राज्य से थे? ये किस राज्य से थे? ये कहने का मतलब इसका ये है। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, केरल। ये किससे थे? ये थे केरल थे। कुमारन असन को महाकवि कुमारन असन भी कहा जाता है। वे केरल में कवियों की त्रिमूर्ति में से एक थे। वे दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ये थे श्री नारायण गुरु के। भतीय चंद को जगत श्रेष्ठ की उपाधि किसने दी थी?
फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर डी, मोहम्मद शाह ने। किसने ये दी थी? मोहम्मद शाह ने। फतेह चंद मानिक, फतेह चंद मानिक चंद के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने मुगल सम्राट फारूक सियार से सेठ की उपाधि हासिल की। मुगल सम्राट मोहम्मद सेठ ने उन्हें जगत सेठ की उपाधि दी थी। किसने? मोहम्मद सेठ ने उन्होंने जगत सेठ की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर डी। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ये गुलामगिरी है, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर सी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, ज्योतिबा फूले। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ज्योतिबा फूले का जन्म पुणे में हुआ था। कहाँ पर? पुणे में हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित की थी। किसको? दास प्रथा को समर्पित की थी। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? ये गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, द हिंद स्वराज। कब ये लिखी गई थी? 1909 में। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। किस किस के बारे में? इस पुस्तक में हिंदू स्वराज, इस पुस्तक में स्वराज और आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इंग्लिश खान वो किसको कहता था? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, यानी कि विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ था। कब? 1607 में। जहाज का नाम था, क्या था? हेक्टर। वह अगस्त 1608 तक सूरत में पहुंचा। कब तक? ये 1608 में सूरत पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचे? ये कैप्टन हॉकिंस हैं, ये जहांगीर के दरबार में कब पहुंचे थे? तो इनका आंसर बनना है आंसर नंबर सी, 1609। इसका आंसर बनना है आंसर नंबर सी, 1609। अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। हालांकि उन्होंने सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के विरोध के कारण से रद्द कर दिया गया। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर सी, 1609। किसने पुर्तगालियों को हराकर औरमुज पर कब्जा करने में अंग्रेजों की मदद की? किसने की थी? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ईरान के राजा। किसने की थी? ईरान के राजा। ईरान के राजा शाह अब्बास ने 1622 में पुर्तगालियों को हराकर औरमुज पर कब्जा करने में अंग्रेजों की मदद की थी। कब? 1622 में। तो इसका आंसर होना है आंसर नंबर बी। पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर ए। इसका बनेगा आंसर नंबर ए, हरिहरपुर। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, हरिहरपुर। वर्ष 1633 में पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना हरिहरपुर उड़ीसा के बालासोर जिला में स्थापित किया गया था। कहां पर? उड़ीसा के बालासोर में। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जनरल गिलेस्पी मारा गया था? जनरल गिलेस्पी ये किस युद्ध में मारा गया था? तो इसका आंसर बन रहा है आंसर नंबर बी, नलबानी की लड़ाई। आंसर नंबर बन रहा है आंसर नंबर बी, नल पानी की लड़ाई। नल पानी की लड़ाई वर्ष 1814 में लड़ी गई थी। यह एंग्लो नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई थी। जनरल गिलेस्पी ब्रिटिश सेना के सैन्य अधिकारी
ये कौन था? ब्रिटिश सेना का सैन्य अधिकारी था। इसमें मारा गया था। किसमें? ये मारा गया था नल पानी की लड़ाई, जो कि 1814 में हुई थी। भिवानी में विद्रोह निम्नलिखित में किस वर्ष में हुआ था? भिवानी में विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, 1809। 1809 में भिवानी का विद्रोह हुआ। हरियाणा के जाट विद्रोह में टूट गया और हरियाणा के जाट विद्रोह में टूट गए और भिवानी में खुद को मजबूत कर लिया। उन्होंने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था। किसने? जाटों ने। और ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1809 में। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। तो ये था छोटा सा वीडियो, लेकिन छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। इसमें कोई भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब कहीं भी ज़्यादातर सुने नहीं होंगे, और यही आज का एग्जाम का लेवल है। यदि अब मैं चाहता तो अभी बहुत सरल सरल क्वेश्चन इसमें मैं रख देता था, लेकिन नहीं, जो एग्जाम का लेवल है वही इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उसको टच करूँ। ठीक है, तो ये था आधुनिक भारत का। मैं आगे इकोनॉमिक्स का वीडियो लाऊंगा आज से 2-3 दिन बाद। तो इसी के साथ हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।